कहानी की शुरुआत दायून नाम के लड़के से होती है जो कि फ्लावर लेके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है। रास्ते में वो एक बिल्ली के बच्चे को नाले में फंसा हुआ देखता है तो उसे ठीक नहीं लगता। वो उस किटन को बाहर निकालता है जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो वहाँ खड़ी एक स्टूडेंट को किटन पकड़ा देता है और दौड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने लगता है क्योंकि वो लेट हो गया रहता है। वहीं दूसरी ओर हम जंग सैडब्यूल नाम की लड़की को देखते हैं। वो भी भागकर कहीं जा रही होती है। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से टकराते टकराते बच जाते हैं। एक दूसरे को पलटकर देखते हैं पर रुकते नहीं हैं क्योंकि दोनों को ही जल्दी में थे। सैडब्यूल यहाँ एक जगह पर पहुँचती है जहाँ कुछ लड़कियाँ उसके दोस्तों को बुली कर रही होती है। तो जंग सैडब्यूल उन सभी लड़कियों को बहुत बुरी तरह से मारती है और अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो तीनों ही जा रहे होते हैं तो एक कैफ़े में तीनों रुक जाते हैं। वो किसी लड़के को देख रहे होते हैं। सैडब्यूल के दोस्त कहने लगते हैं कि वो कितना हैंडसम है, इसको तो सेलिब्रिटी होना चाहिए। जंग सैडब्यूल की नज़र उससे हटती ही नहीं है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि दायून है। तभी वहाँ बस आ जाती है और वो तीनों बस में चढ़कर चली जाती हैं। इधर दायून अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो पर मेरे लिए नहीं तुम बने हो। और उसकी गर्लफ्रेंड दायून को उसका गिफ्ट किया हुआ टेडी बियर वापस कर देती है और दायून से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। तब दायून ब्रेकअप की वजह से बहुत उदास रहता है तो वहाँ कन्वीनियंट स्टोर के बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। गुस्से में वो टेडी बियर को एक जोर का चपेट मारता है जिससे वो ज़मीन में गिर जाता है। फिर दूसरे सीन में हम जंग सैडब्यूल को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं। वो तीनों स्मोक कर रहे होते हैं लेकिन उनका सिगरेट ख़त्म हो चुका होता है। अब सैडब्यूल दायून को टेडी के साथ आते हुए देखती है और उसको देखते ही रह जाती है। दायून टेडी बियर को कचरे में फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब सैडब्यूल उसके सामने आती है और वह दायून को कन्वीनियंट स्टोर से सिगरेट खरीद कर लाने कहती है। तो दायून कहता है, क्या तुम पागल हो, और जाने लगता है। सैडब्यूल उसको रोक कर कहती है, आप काफ़ी अच्छे इंसान लगते हैं तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। ये सुनकर दायून अपने गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सैडब्यूल उससे बिल्कुल भी नहीं डरती है और बहुत ही प्यार से उसको सिगरेट लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिससे दायून उन लोग के लिए सिगरेट खरीद कर ला देता है और कहता है ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है तो जल्दी ही इसे छोड़ दो। ये सुनकर सैडब्यूल काफ़ी खुश हो जाती है। दायून सिगरेट खरीद कर नहीं लाया रहता है जिससे सैडब्यूल के दोस्तों को गुस्सा आने लगता है। दायून कहता है, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब स्मोक कर सकते हो, इसलिए अपने यूथ को सही जगह यूज़ करो। इतना बोलकर दायून जाने लगता है तो सैडब्यूल उसको रुकने के लिए कहती है और उसके पास जाकर उसको किस कर लेती है, जिसको देखकर सैडब्यूल के दोस्त शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं दायून भी काफ़ी शॉक होता है। सैडब्यूल कहती है, मेरी चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा। फिर वो दायून से उसका नंबर मांगती है तो दायून इतना ज़्यादा शौक में रहता है कि वो अपना नंबर बता भी देता है। सैडब्यूल नंबर सेव कर लेती है और कहती है, मैं रात को कॉल करूँगी, मेरा नंबर ब्लॉक मत कर देना। फिर वो दायून को फ्लाइंग किस देती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ हम दायून को देखते हैं जो कि कन्वीनियंट स्टोर चला रहा है पर स्टोर पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आते हैं। उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। दिन में स्टोर पर दायून के डैड रहते हैं और रात को दायून और उसके डैड की तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर उसके डैड को कुछ महीनों तक कोई भी काम करने से मना करते हैं, बस रेस्ट करने कहते हैं। तो दायून के डैड स्टोर के लिए एक पार्ट टाइमर को रख लेने के लिए कहते हैं। दायून स्टोर के बाहर पेपर चिपका देता है कि एक पार्ट टाइमर की ज़रूरत है पर कोई आ ही नहीं रहा होता है। इसी वजह से दायून बिना किसी ब्रेक के पिछले 36 घंटों से अकेले ही काम कर रहा होता है। फिर एंट्री दिखाया जाता है सैडब्यूल की जो कि पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आई होती है। दायून पहले तो उसे नहीं पहचानता है पर कुछ ही देर में दायून को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिससे 3 साल पहले उसे किस किया था, जिससे वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन सैडब्यूल ऐसा शो करती है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। ये बात दायून भी समझ जाता है। अब यहाँ दायून उसे काम पर नहीं रखना चाह रहा होता है। उसको नहीं रखने के लिए वो काफ़ी सारे बहाने बनाता है लेकिन उसका कोई भी बहाना काम नहीं करता है। दायून को नींद आ रही होती है तो सैडब्यूल अपने साथ टी लाई होती है जो कि दायून को पीने के लिए देती है और वो वॉशरूम चली जाती है। उसको पीने के बाद दायून को नींद आ जाती है तो वो वहीं पे सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो स्टोर पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिसे देखकर दायून काफ़ी हैरान हो जाता है
वहीं सैडब्यूल स्टोर को चला रही होती है तो दायून से कहती है, क्या मैं कल से काम पे आ सकती हूँ? दायून कहता है, कल एक और इंटरव्यू है तो मैं कॉल करके बता दूंगा। ये सुनकर जैंग सैडब्यूल रोने का नाटक करने लगती है और बोलती है, मुझे उस इंसान के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है जो इंटरव्यू देने आएगा, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाली जॉब तो मुझे ही मिलेगी। फिर वो हंसने लगती है तो दायून अपने मन में कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें काम पर रख कर तुम पे कोई कमी निकाल कर तुम्हें काम से निकाल दूंगा। उसके बाद दायून सैडब्यूल को अपनी मॉम से मिलवाता है और उसकी मॉम से कहता है कि ये स्टोर पर फ़िलहाल एज एन इंटर्न काम करेगी। अगर इसने अच्छा काम किया तभी इसको रेगुलर एम्प्लॉय बनाया जाएगा। और दायून सैडब्यूल को कौन सा काम कैसे करना है बताने लगता है, लेकिन सैडब्यूल को सारे काम कैसे किया जाता है पहले से ही पता होता है। ये जानकर दायून काफ़ी हैरान रह जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुमने इससे पहले भी कन्वीनियंट स्टोर में काम किया है? तो सैडब्यूल कहती है, उसने थोड़ा बहुत काम किया है। तो फिर दायून कहता है, तुम्हें सारे सी ग्रेड ब्रांड्स के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि स्टोर पर सबसे ज़्यादा वही बिकता है। सैडब्यूल कहती है, उसको नहीं पता है। साथ में ये भी कहती है कि उसने कभी भी स्मोक नहीं किया है। ये सुनकर दायून काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने 3 साल पहले उसे दायून को सिगरेट लाने के लिए कहा था। दायून समझ जाता है कि सैडब्यूल झूठ बोल रही है। कुछ देर बाद सैडब्यूल चली जाती है, क्योंकि उसका काम का शिफ्ट रात को है। दायून जब काउंटर पे जाता है तो उसको पता चलता है वहाँ से काफ़ी सारे पैसे गायब हैं। तो उसे सैडब्यूल के ऊपर शक होने लगता है कि वही पैसे चुरा कर भाग गई है। वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक करता है। उसे साफ साफ नहीं पता चलता है कि उसने पैसे लिए हैं या नहीं। दायून सैडब्यूल को फ़ोन करता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि पैसे उसने ही चुराए हैं। फिर वो सैडब्यूल के सीवी में उसका एड्रेस देखकर वहाँ पहुँचता है। वो अपार्टमेंट का डोरबेल बजाता है तो 2 आदमी पकड़कर उसको अंदर ले जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो लोग पुलिस हैं। दरअसल इस अपार्टमेंट में प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा होता है, इसलिए पुलिस यहाँ आई होती है। पुलिस को लगता है दायून भी एक कस्टमर है, इसलिए वो उसे अरेस्ट करने वाले होते हैं। तो दायून उनको सब कुछ बता देता है कि वो एक कन्वीनियंट स्टोर चलाता है। उसकी पार्ट टाइमर पैसे चुराकर भाग गई है। उसे सीवी में यही एड्रेस लिखा हुआ था, तो वो उसी को ढूंढने आया है। वो अपने पॉकेट से सीवी निकाल कर पुलिस को दिखाता है तो पुलिस उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेती है और उसे छोड़ देती है। दायून अपनी मॉम को कॉल करता है कि क्या वो स्टोर पर है, तो उसकी मॉम बताती है कि वो घर आ चुकी है, क्योंकि स्टोर पर सैडब्यूल आ चुकी है। ये जानने के बाद दायून जल्दी से दौड़ता हुआ स्टोर पहुंचता है और काउंटर पर पैसे चेक करता है तो पैसे वापस आ चुके होते हैं, जो देखकर दायून काफ़ी हैरान रह जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सैडब्यूल उससे पूछती है, वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? दायून कहता है, मैं बस ऐसे ही आ गया था। तो सैडब्यूल कहती है, कहीं आप मुझे मिस तो नहीं कर रहे थे इसलिए यहाँ आ गए? दायून कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम कुछ भी सोचती हो। फिर वो स्टोर के बाहर आकर बैठ जाता है ताकि उसके ऊपर नज़र रख सके। उसी समय वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाती है जिसने अपार्टमेंट में दायून को पकड़ा था। वो दायून से पूछती है, उस पार्ट टाइमर का क्या हुआ? उसी वक्त सैडब्यूल भी वहाँ आ जाती है और ऑफिसर से पूछती है, क्या बात है? ऑफिसर पूछती है, क्या तुम ही सैडब्यूल हो? वो हाँ में हामी भरती है और उससे पूछती है, बात क्या है ऑफिसर? तो वो बताती है, तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर आया था और कह रहा था तुमने उसके पैसे चुराए हैं, पर सीवी में तुम्हारा एड्रेस गलत था। सैडब्यूल बताती है कि वो अपार्टमेंट नंबर 1006 में रहती है। तो ऑफिसर दायून को सीवी में देखने को कहती है, जो कि दायून के पॉकेट में है। दायून ऑफिसर को बोलता है, उसे मना करता है, पर वो रुक नहीं रही होती है। सैडब्यूल दायून के पॉकेट से पेपर निकालती है और ऑफिसर को बताती है कि उसने बिल्कुल सही एड्रेस तो लिखा है। दायून और ऑफिसर जब सीवी देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। दायून और ऑफिसर सोचते हैं नंबर 0 है या 6 है, क्योंकि सैडब्यूल ने लिखा ही ऐसा था। सैडब्यूल को पता चल जाता है कि दायून इस पर शक कर रहा था। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि दायून उस पर शक कर रहा था। वो दायून को बताती है कि पैसे उसकी मॉम ने लिए थे। दायून कहता है, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। तो सैडब्यूल कहती है कि उसकी मॉम ने कहा था वो खुद तुम्हें बता देंगी। वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, उसका काम करने का मूड नहीं होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद दायून उससे बात करने के लिए उसके घर आता है, पर वो घर पे नहीं होती है। उसके बाद हम दालसिक नाम के लड़के को देखते हैं, जिसका सपना है कोरिया का बेस्ट कार्टून राइटर बनना। फ़िलहाल वो एरोटिक वेबटून लिखता है ताकि उसके खर्चे निकल सके। दायून स्टोर पर खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर दालसिक आता है और वो भी दायून के साथ खाना खाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है दायून और दालसिक बेस्ट फ्रेंड है। दायून कल जो कुछ भी हुआ सभी बताने लगता है तो दालसिक कहता है, वो काफ़ी गुस्से में चली गई, इसका मतलब हुआ वापस नहीं आने वाली। तभी वहाँ सैडब्यूल आ जाती है, जिससे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सैडब्यूल काम पर तो लग जाती है, पर अभी भी वो दायून से गुस्सा रहती है।
दायून ने जो किया वो सही नहीं किया, उससे गलती हो गई, जिसके लिए वो सैडब्यूल से माफ़ी मांग लेता है और वो उसे माफ़ कर देती है। अगले दिन दायून अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है जिसका नाम योंजू रहता है। वो एक जीएस रिटेल कंपनी में काम करती है। दायून उससे पूछता है क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं, तो योंजू बताती है कि वो अभी अपनी टीम के साथ लंच पे जा रही है, वो उससे रात में होटल में मिलेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाम को जब सैडब्यूल काम पे आती है तो दायून उसका ही वेट कर रहा होता है। सैडब्यूल को परफ्यूम की स्मेल आती है तो वो दायून से कहती है तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए परफ्यूम लगाया है। दायून उसे बताता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है इसलिए परफ्यूम लगाया है। वो दायून से पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो दायून कहता है ऑफ कोर्स मेरी गर्लफ्रेंड है, पर तुम इतनी क्यों हैरान हो रही हो। सैडब्यूल कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए बुरा लग रहा है। दायून उससे पूछता है तुम्हें उसके लिए क्यों बुरा लग रहा है, तो सैडब्यूल कहती है क्योंकि अब से हर रोज़ तुम मुझे देखने वाले हो और इसी तरह एक दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड से तंग आ जाओगे और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, इसलिए मेरी तरफ से उनको एडवांस में सॉरी कह देना। यह सब सुनकर दायून काफ़ी हैरान हो जाता है और उससे कहता है लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और यहाँ से चला जाता है। दायून की पहले से गर्लफ्रेंड है, इससे सैडब्यूल काफ़ी सैड हो जाती है और उससे गुस्सा भी आ रहा होता है। दायून योंजू से मिलने होटल पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि योंजू ने उसको यहाँ पर साथ में एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया है। दायून यहाँ कुछ और ही सोचकर आया होता है जिससे उसे थोड़ा निराश हो जाता है। फिर जब वो दोनों साथ में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो सैडब्यूल दायून को बहुत सारे मैसेज करने लगती है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। वो स्टोर की हर डिटेल दायून को बताती है, जैसे कौन आया, किसने क्या ख़रीदा, कितने कस्टमर आज आए हैं। ये सब चीज़ सारे मैसेज पढ़कर दायून को काफ़ी हंसी आने लगती है। तो योंजू उसको पूछती है वो किसको मैसेज कर रहा है। दायून बताता है वो अपनी पार्ट टाइमर को मैसेज कर रहा है। तभी दायून को दालसी का कॉल आता है। वो बताता है सैडब्यूल स्टोर पर अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर रही है। वहीं सैडब्यूल अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही होती है और अपने दोस्तों को कहती है जो कुछ भी चाहिए स्टोर से ले लो, सब कुछ अपना ही है। ये सारी बातें दालसिक से सुनने के बाद दायून काफ़ी परेशान हो जाता है। वो योंजू से कहता है कि उसको स्टोर जाना पड़ेगा क्योंकि पार्ट टाइमर वहाँ कुछ गलत कर रही है, ये सब बहुत अर्जेंट है। इतना कहकर दायून वहाँ से निकल जाता है। जब वो स्टोर पहुँचता है तो सैडब्यूल को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए देखता है। दायून गुस्से में खुद से कहता है आज तो ये मुझसे नहीं बच पाएगी, उसकी जॉब तो गई। जब वो उसके पास जाता है तो सैडब्यूल पूछती है वो इतनी जल्दी कैसे आ गया, वो उसको मिस करने लगा था क्या, इसलिए आ गया। दायून कहता है मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुमसे छुटकारा पा सकूँ। सैडब्यूल उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने दोस्तों से कहती है मेरे बॉस को हेलो कहो। सैडब्यूल काफ़ी ड्रिंकी हुई होती है तो वो वहीं चेयर पे सो जाती है। ये देखकर दायून हैरान रह जाता है। दायून उसके दोस्तों पर गुस्सा करने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। या सैडब्यूल के फ्रेंड्स दायून को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और दायून को भी ड्रिंक करने पर मजबूर कर देते हैं। दायून उनके साथ ड्रिंक करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी हम देखते हैं वहीं पास में एक टैक्सी खड़ी है जिसमें योंजू बैठी है। वो गुस्से में कहती है तुमने इन लड़कियों के साथ मज़े करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। ड्रिंक करने के बाद सैडब्यूल की दोस्त दायून को कुछ बताती है जो जानकर दायून काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। उसको उन लोग के बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है तो वो उसे नशे में वहीं सो जाता है। सैडब्यूल की फ्रेंड्स उसको उठाती है तो सैडब्यूल दायून की हालत देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो उसको उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठ रहा होता है। उसकी फ्रेंड्स उसको बताती है कि हमने तुम्हारे बॉस को सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम यहाँ पर क्यों काम करने आई हो और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। सैडब्यूल उन पर गुस्सा करने लगती है और उन्हें नहीं बताना चाहिए था बोलती है। फिर वो पूछती है दायून ने क्या कहा, तो उनकी दोस्त कहती है कि कुछ भी नहीं, वो सो गया। सैडब्यूल दायून को स्टोर के रेस्टरूम में लाकर सुलाती है। सैडब्यूल उसके पास बैठ जाती है और दायून को प्यार से देखने लगती है और कहती है मेरे दोस्तों ने सही कहा, चेहरा देख सकूं और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी ताकि यहाँ की रेगुलर एम्प्लॉय बन सकूं। फिर वो उसको गुड नाइट बोलकर जाने लगती है। तभी दायून उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और बार बार कहने लगता है प्लीज़ मत जाओ। ये सुनकर सैडब्यूल काफ़ी खुश हो जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। तभी दायून अपनी गर्लफ्रेंड योंजू का नाम लेता है, जिसको सुनकर सैडब्यूल बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो दायून को कई बार ज़ोर ज़ोर से मारती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर योंजू को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि दायून उसको अकेला छोड़ के चला गया है। उसे मैसेज करती है पर डिलीट कर देती है। फिर इधर दायून सोया हुआ रहता है तो उसको पता नहीं चलता। अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो उसके नाक से खून आ रहा होता है, साथ ही उसके गाल भी दर्द कर रहे होते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है। वो बाहर आता है तो देखता है सैडब्यूल अभी भी स्टोर में है जबकि उसके शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो चुका रहता है। वो सैडब्यूल से कहता है कि वो उसको ओवर टाइम के पैसे दे देगा।
और उसको घर जाने को कहता है। उसके जाने के बाद दायुन को लास्ट नाइट के बारे में सब कुछ याद आता है और ये भी पता चलता है कि सैडब्यूल और उसके दोस्तों ने लास्ट नाइट का कुछ भी पे नहीं किया है। जिसके बाद दायुन सैडब्यूल को कॉल लगाता है, पर फ़ोन पे वो योंजू का डिलीट मैसेज देखता है, जिससे वो मैसेज करने लगता है योंजू को। उधर उसे डिनर में जाने को पूछती है योंजू, तो दायुन हाँ बोल देता है और ये सब में वो सैडब्यूल को फ़ोन करने भूल जाता है। डिनर पे दायुन योंजू को कुछ नहीं बताता है और झूठ बोल देता है कि वो स्टोर के काम में बहुत बिजी था, क्योंकि स्टोर में बहुत से कस्टमर थे। जब दायुन योंजू को घर छोड़ने जाता है तो कहता है कि वो उसके पेरेंट्स से मिलना चाहता है। तो योंजू पूछती है अचानक से क्यों? तो दायुन बताता है तुम भूल रही हो, लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया था एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलने का। तो योंजू कहती है कि मुझे याद है, पर अभी हम दोनों काम में बहुत बिजी हैं, तो थोड़ा टाइम बाद ये डिसाइड करते हैं। तब दायुन बोलता है कि मैं स्टोर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पार्ट टाइमर को वर्क से हटाना है, क्योंकि उसने लास्ट नाइट अपनी फ्रेंड्स के साथ स्टोर में पार्टी किया पर अपने बारे में नहीं बताता। उसने उसके साथ ड्रिंक किया। फिर दायुन वहाँ से चला जाता है। जब वो स्टोर पहुँचता है तो सोचता है सैडब्यूल के आने से स्टोर की सेल्स बढ़ गई है और दायुन को वो बात याद करता है जो सैडब्यूल के फ्रेंड्स ने उसको बताया था कि 3 साल पहले सैडब्यूल ने जब तुम्हें किस किया था वो उसका फर्स्ट और लास्ट किस था। वो अंदर जाकर सैडब्यूल से कहता है लास्ट नाइट के बारे में एक्सप्लेन करो, क्योंकि तुम अपने फ्रेंड्स को लेकर स्टोर में आई और उन्होंने कुछ भी पे नहीं किया, तो मैं तुम्हें जॉब से हटाने आया हूँ। तो सैडब्यूल कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को इसलिए लाई थी ताकि सेल इंक्रीज हो सके और उन्होंने जो कुछ भी लिया है उसके पैसे दिए हैं। तो दायुन पूछता है अगर दिए हैं तो पैसे वो है कहाँ? तो सैडब्यूल बताती है उसके पॉकेट में है। जब वो पॉकेट में पैसे देखता है तो उसे सब याद आ जाता है। सैडब्यूल उसे बताती है तुम्हें याद नहीं है, तुमने डांस करके भी दिखाया था जिसके तुम्हें टिप भी मिले। दायुन वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वो रूम में जाके बहुत एम्बैरेस होता है। थोड़ी देर बाद स्टोर में पुलिस आती है क्योंकि दायुन ने एक अंडर एज स्टूडेंट को सिगरेट सेल की थी। तो दायुन बताता है कि उसने कहा था वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। तो पुलिस बताती है कि ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज की जैकेट उसने बाहर से चुराई थी। फिर दायुन को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। वहाँ उसे बताया जाता है अगर उसने प्रूफ नहीं दिया तो उसका स्टोर 2 मंथ के लिए बंद हो जाएगा। तो उस लड़के का आईडी प्रूफ देखने के लिए स्टोर में जाके वो 6 मंथ का सारा सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, क्योंकि दायुन को एग्जैक्ट डेट याद नहीं रहता है और वो बहुत परेशान रहता है। तो बाहर जाके वो सैडब्यूल के साथ थोड़ी देर बैठता है, उससे बात करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ उसका फ्रेंड दालसिक आता है उसका हेल्प करने के लिए। सैडब्यूल भी अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए बुलाती है, क्योंकि इतना सारा फुटेज अकेले देखना पॉसिबल नहीं था। दालसिक और सैडब्यूल के फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई रोकने के बाद दायुन को योंजू का फ़ोन आता है और वो दायुन को बुलाती है क्योंकि उसका कार ख़राब हो जाता है। ये सब सैडब्यूल को पता चलता है तो गुस्सा हो जाती है, पर दायुन योंजू का हेल्प करने पहुंचता है। इधर दायुन योंजू को कार को लेके जा रहा होता है तो रास्ते में वो उसी हाई स्कूल स्टूडेंट को देखता है और वो उसको पकड़कर एग्जैक्ट डेट और टाइम पूछता है स्टोर में आने का, पर वो उसे नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि सैडब्यूल ने अपने फ्रेंड्स को उसे फॉलो करने के लिए कहा होता है, जिससे वो इस स्टूडेंट तक पहुंच सके। थोड़ी देर बाद सैडब्यूल उस लड़के को पकड़ लेती है और उसे मारती है, जिससे वो एग्जैक्ट डेट और टाइम बता देता है। तो ये सब पता करके सैडब्यूल स्टोर पहुंचती है और दायुन को डेट और टाइम बताती है, जिसके बाद वो फुटेज चेक करते हैं और उन्हें प्रूफ मिल जाता है। दायुन देखता है कि सैडब्यूल के हाथ में चोट लगी है। वो उसके हाथ में मरहम पट्टी करने लगता है, दवा लेके आता है और उसके हाथ में लगाता है और सैडब्यूल उसको दवा लगाते हुए देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसका फ़िक्र करने वाला कोई है। फिर सैडब्यूल से दायुन पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया? तो सैडब्यूल बताती है ताकि वो यहाँ की फुल टाइम एम्प्लॉय बन सके। दायुन को अपना पास्ट याद आता है कि उसने सैडब्यूल को उसी तरह ट्रीट किया जैसा उसे पास्ट में ट्रीट किया गया था, गलत तरह से, जब वो ऑफिस में वर्क करता था और योंजू उसका बॉस हुआ करती थी। दायुन योंजू को कॉल करके बताता है कि वो उस पार्ट टाइमर को जॉब से नहीं निकाल रहा है। तो योंजू पूछती है क्यों? तो दायुन बताता है पहले मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर हो गई। फिर योंजू कॉल कट कर देती है। इधर सैडब्यूल की फ्रेंड सैडब्यूल को एक वीडियो सेंड करती है जो उन्हें सीसीटीवी फुटेज चेक करने से मिली थी। उस वीडियो में सैडब्यूल दायुन को डांस करते हुए देखती है, जिससे वो दायुन से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसी की तरह वो भी स्टोर में डांस करने लगती है। इधर दायुन फ्रेश होकर अपने कमरे में आता है और अपने मोबाइल में स्टोर का सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें वो देखता है सैडब्यूल सेम डांस कर रही होती है। तो वो भी अपने कमरे में डांस करना शुरू कर देता है